28 नवंबर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के क्राफ्ट व सरस मेले का शुभारंभ। इस बार अफ्रीकी देश तंजानिया होगा पार्टनर कंट्री। तंजानिया के प्रधानमंत्री को भी किया गया है आमंत्रित। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान जहां कई तरह के कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे, तो वहीं अफ्रीकी देश तंजानिया गीता महोत्सव में इस बार पार्टनर कंट्री रहेगा। गीता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए तंजानिया के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया। उक्त जानकारी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण के संरक्षक व मार्गदर्शक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने गीता ज्ञान संस्थान में वीरवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से शुरू होने वाले क्राफ्ट व सर्स मेले का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे, जबकि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 9 दिसंबर को एक विशाल संत सम्मेलन पुरुषोत्तमपुरा बाग में होगा, जिसमें देश के उच्च कोटि के संत महात्मा हिस्सा लेंगे। इस बार भारतीय सनातन परंपरा की दृष्टि से देश के सभी मंदिरों, मठों, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों तथा शक्तिपीठों व पौराणिक महत्व वाले धार्मिक स्थलों के मुख्य सेवाधिकारी एक ही मंच पर इकट्ठे नजर आएंगे। सभी 9 दिसंबर को जहां संत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो वहीं 10 दिसंबर को आयोजित विचार गोष्ठी में भी भाग लेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से सभी संत महात्माओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। इन सभी को कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी, ताकि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र तीर्थ के रूप में स्थान दिलाया जा सके। यह संत जब अपने अपने स्थानों पर वापस जाएंगे, तो कुरुक्षेत्र की गीता जयंती का प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे 1 मिनट एक साथ सामूहिक गीता पाठ किया जाएगा, जिसमें पूरे विश्व के लोग भागीदारी दर्ज करेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि 4 से 8 दिसंबर तक गीता ज्ञान संस्थानों में 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से आए संत महात्मा हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गीता ज्ञान संस्थानों में श्री कृष्ण अमृत कुंड का निर्माण किया गया है, जिसमें देश के प्रमुख तीर्थों, नदियों, सरोवरों व कूपों का जल लाकर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ कुंड में समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जहाँ कुंड की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, तो वहीं कुंड के जल को संस्थान में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप भी भेंट किया जाएगा। ये आपकी जानकारी में है ही कि 28 नवंबर से जो एक पक्ष होता है गीता जयंती का प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा, जो सरस मेला, क्राफ्ट मेला और कुछ गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। मुख्य जो उत्सव रहता है गीता जयंती का, वो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर रहेगा इस बार, जो जिसमें विधिवत गीता जी का यज्ञ होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बड़ा 3 दिवसीय सेमिनार होते हैं, उसका प्रारंभ होता है वहाँ उस दिन, और बड़ा कार्यक्रम वहाँ श्रीमद् भगवद गीता सदन में होता है। वो इस बार 5 दिसंबर को प्रारंभ होगा। 11 दिसंबर को गीता जयंती है। 11 दिसंबर तक नियमित कार्यक्रम चलते रहेंगे। उसमें अभी ये निश्चित नहीं हो पाया कि केंद्र से कौन कौन रहेंगे, वो 1-2 दिन में निश्चित हो जाएगा। कुछ केंद्रीय मंत्री निश्चित रहेंगे ही, जैसे हर वर्ष रहते हैं, केंद्र की सहभागिता रहेगी ही। और प्रांतीय स्तर पे 5 तारीख को मुख्यमंत्री विधिवत प्रारंभ करेंगे। 28 नवंबर को संभवतः राज्यपाल प्रारंभ करेंगे। 5 को मुख्यमंत्री राज्यपाल रहेंगे। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। 9 तारीख को एक बड़ा संत सम्मेलन रहेगा, जो हर वर्ष होता है 9 दिसंबर को। उसमें सभी मुख्य संत, स्वामी रामदेव जी, स्वामी विवेकानंद जी, और इस ढंग से मुख्य संत जो भी है, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वो सब संत 9 दिसंबर को रहेंगे। ये कहाँ होगा? ये वहीं पुरुषोत्तम में ही होगा। एक इस बार कुछ एक नया प्रयोग लिया गया है, राष्ट्र को जोड़ने की दृष्टि से, सनातन विधाओं को जोड़ने की दृष्टि से। अपने जितने पौराणिक तीर्थ हैं भारत के, जैसे 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, कुछ इस सब से अलग
जैसे अयोध्या राम मंदिर बना है, हनुमानगढ़ी है, वहाँ तिरुपति बालाजी का स्थान है। हमारे उत्तराखंड के चार धामों में एक धाम तो मुख्य चार धामों में आ जाता है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहाँ से जो हिमाचल में जैसे कुछ सबकी आस्था इन शक्तिपीठों में रहती है, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, नैना देवी, मनसा देवी। तो इस ढंग के कामाख्या देवी तक अप्रोच किया गया है। तो इस ढंग के हमारे जो मुख्य स्थान हैं, जिनका कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक इतिहास से संबंध है, वहाँ के मुख्य सेवाधिकारी, ये देश में प्रथम प्रयोग होगा, वहाँ के मुख्य सेवाधिकारी एक साथ एक मंच पे एकत्रित, पारस्परिक सद्भावना भी हो। और अभी तक जहाँ जहाँ हमने पूछा, आश्चर्य की बात यह है कि और जगह कोई धाम के निमित्त सब जाते हैं। कल ही हम राजस्थान में थे, लगभग 1000 बड़े प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति थी। कोटा में शाम को, सुबह हम भवानीगढ़ मंडी में प्राण प्रतिष्ठा थी, वहाँ भी बहुत अच्छी। तो दोनों जगह अब हम जहाँ जाते हैं तो एक बात पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है। पहले तो ये वृंदावन हरिद्वार की बात, तो अब हम कुरुक्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि 1000 लोगों में से मुश्किल से 10 से 15% लोग थे जो कुरुक्षेत्र आए, 10%। तो फिर कुरुक्षेत्र का महत्व बताया। तो ऐसे ही जो ये हमारे पौराणिक तीर्थों के जो लोग आ रहे, अधिकतर लोग अभी तक सेवाधिकारी कुरुक्षेत्र आए ही नहीं आज तक, क्योंकि कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र के तीर्थ का वह स्थान मिल ही नहीं पाया एक गरिमा तीर्थ के रूप में। तो वो मिले, उस दृष्टि से प्रयास है कि देश भर के जो ऐसे स्थान हैं, ऐसे हमने 2 स्थान वाल्मीकि समाज के भी चिन्हित किए हैं, रविदास समाज के जो परंपरा से जुड़े हुए मुख्य देश के स्थान हैं वो भी चिन्हित किए हैं। अभी भी हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ भी हम संपर्क कर रहे हैं कि सब एक साथ इकट्ठे हों। जब कुरुक्षेत्र आएंगे, कुरुक्षेत्र का स्वरूप देखेंगे, गीता जयंती का स्वरूप देखेंगे, तो निश्चित अपने तीर्थों में जाके औरों को भी फिर प्रेरणा देंगे कि अब कुरुक्षेत्र भी उस रूप में है कि सबको जाना चाहिए वहाँ। तो उससे कुरुक्षेत्र में प्रमोशन मिलेगी। और हमें लगता है कि एक हमारी भारतीय सनातन परंपराओं की दृष्टि से बड़ा अच्छा अध्याय कुरुक्षेत्र के माध्यम से होगा कि कुरुक्षेत्र में जब देश भर से, दक्षिण में भी संपर्क हुआ है, तिरुपति बालाजी में, गुरुवायूर में, केरला में जो पद्मनाभ मंदिर है वहाँ तक भी संपर्क किया है, पत्र भी भेजे जा रहे हैं, और निजी संपर्क भी जहाँ जहाँ हो रहा है किसी को भेज के, या वहाँ कोई मान लो हमारे परिचित है तो उनको भेज के भी कि आप निजी मिल के आओ, उनको निवेदन हमारी ओर से करके आओ। और सरकार की ओर से एक पत्र जाएगा मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर। हम निजी बात कर रहे हैं, सरकार पत्र भेजेगी, साथ साथ भेज रहे हैं कहीं कहीं। तो ये एक नया प्रयोग कुरुक्षेत्र में इस बार, ये 9 और 10 तारीख को हमारा मन है कि वो कम से कम एक रात कुरुक्षेत्र में रहें। ब्रह्म सरोवर की आरती में भी सब लोग एक दिन सम्मिलित हों, और ज्योतिसर भी जाएं, शक्तिपीठ भी जाएं,